नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। हम आज आप लोगों को बताएंगे कि हमारे शरीर में भोजन पचता कैसे है। तो सबसे पहले हम हेडिंग डाल देते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब हमारे शरीर में भोजन डाइजेस्ट कैसे होता है, भोजन का पाचन कैसे होता है। तो हम सबसे पहले डायग्राम बना लेंगे। ये हो गया हमारा मुख गुहा, जिसे हम मुंह कहते हैं। और यहाँ से हो गई हमारी ग्रास नली, जिसे हम ओसोफेगस, इंग्लिश में ओसोफेगस के नाम से जानते हैं। ओसोफेगस। उसके बाद ये हमारा लीवर हो गया। और ये हमारा यकृत हो गया। ये हमारा हो गया पित्ताशय, ये अरण्याशय, तो ये हमारी हो गई बड़ी आँख, ये हो गई हमारी छोटी आँख, यहाँ पे हमारा अपेंडिक्स होता है, जिसे हम और यहाँ पे हमारा एनल होता है। अब हम समझते हैं इसका पूरा प्रोसेस कैसे क्या क्या होता है। तो सबसे पहले भोजन हम ग्रहण करते हैं तो सबसे पहले वो हमारे मुंह में जाता है। मुंह में जब जाता है तो दांत जो हमारे हैं वो इसको तोड़ते हैं, चबाते हैं, तोड़ मरोड़ के उसे लचीला कर देते हैं। और हम जब तोड़ते हैं तो हमारे मुख से सलाइवा नाम की एक तरल पदार्थ निकलता है। जब दांत चबाते हैं तो हमारे मुख में एक ग्रंथि है, जिससे हम लार ग्रंथि कहते हैं। उस ग्रंथि से कुछ तरल पदार्थ निकलते हैं जो हमारे भोजन को लचीला बना देते हैं, और लचीला बनने के बाद भोजन अंदर जाने में सरल हो जाता है। जब हम मुख से ग्रहण करते हैं भोजन, तो भोजन अंदर जाता है। अंदर जब जाता है तो हमारी ग्रंथियाँ, उसमें लार ग्रंथियाँ उसमें तरल पदार्थ
मिक्स कर देते हैं। उसके बाद भोजन हमारा अंदर जाता है, अंदर ग्रास नली के द्वारा होके जाता है। ग्रास नली एक ट्यूब की तरह होती है। ग्रास नली एक ट्यूब की तरह होती है जो लहर मारकर चलती रहती है, लहरती रहती है, एकदम से ऐसे सिकुड़ती है, फैलती है, सिकुड़ती है, फैलती है। तो इसी तरह से भोजन हमारे शरीर में आगे बढ़ता रहता है। यहाँ से आगे चलता है, आगे जाता है, फिर ये जाके सब लोग कहते हैं पेट में इकट्ठा हो। पेट में नहीं जाता, ये हमारे यकृत में जाता है। यकृत जिसे हम आमाशय कहते हैं, हमारे यकृत में जाता है। यकृत में जाके इकट्ठा होता है। यकृत में ये कुछ रसायन मिक्स करती है, जैसे HCl हो गया, पेप्सिन हो गया, और फिर लीवर में से कुछ रसायन निकलते हैं, और फिर लीवर, पित्ताशय, अग्न्याशय, ये सब कुछ रसायन थोड़ा थोड़ा मिक्स करते हैं। तो जो हमारा भोजन है वो हमें हमारे शरीर में पचने के यानी डाइजेस्ट होने के लायक हो जाता है। तो जब यहाँ पे मिक्स होता है, आगे बढ़ता है, तो सबसे पहले हमारे छोटी ग्रंथि में छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत में ये खाना पचता है, एकदम से गर्दा गर्दा हो जाता है। क्या कह सकते हैं उसको कि एकदम से ये हमारे भोजन को अब्जॉर्ब करने में पूरा मदद करती है। उसके बाद यहाँ से खाना धीरे धीरे आगे बढ़ता है, तो बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत इस प्रोसेस को और पूरा करके फिर उसको एनल द्वार के द्वारा बाहर निकाल देती है। एनल द्वार के द्वारा बाहर निकाल देती है। उसके पहले जो हमारा अब सवाल ये है कि हमारा भोजन हमारे शरीर में लगता कैसे है। तो हमारा भोजन हमारे शरीर में कुछ इस प्रकार से लगता है। जब हमारा भोजन छोटी आंत में जाता है, तब छोटी आंत जब हमारे खाने को संकोचन द्वारा अब्जॉर्ब करती है, तो रासायनिक पदार्थ जैसे वसा हुआ, प्रोटीन हुआ, कार्बन और प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट हुआ, ये सब रासायनिक तत्व हल्का हल्का रिस कर बड़ी छोटी आंत से बाहर आने लगते हैं। जब बाहर आने लगते हैं तो ब्लड जो हमारा होता है, ब्लड हमारे पूरे शरीर में पहुंचाता रहता है। और जब वो हमारे पूरे शरीर में हर ऊपर से नीचे तक लेके पहुंचाता है, तो जहाँ जहाँ पे ब्लड का मतलब बोल सकते हैं ब्लड का प्रेशर जाता है, जहाँ जहाँ पे ब्लड जाता है वहाँ पे हमारे भोजन के द्वारा ग्रहण की गई, हमारे छोटी आंत के द्वारा जो रासायनिक तत्व ग्रहण किए गए रहते हैं, वो पूरे बॉडी में फैला देती है ब्लड के द्वारा। और इस तरह से हमारे शरीर में ऊर्जा आती है। और यही प्रोसेस हम सुबह शाम खाना खाते हैं, और सुबह शाम हमारी एनर्जी